प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, जिसके लिए निरंतर मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। तो साथियों, आज हम बात करते हैं, एक बड़ा विचित्र प्रसंग है कि एक शब्द हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है, हमारे हर मंत्र में उसका उच्चारण किया जाता है, बड़ी उसकी महिमा बताई जाती है, लेकिन अर्थ कोई नहीं बता पाता है। और वो शब्द है ओम। ओम, इसका एक पर्टिकुलर उच्चारण होता है ओम, ऐसा करके है। सीधा ओम कहेंगे तो लगता है किसी का नाम ले रहे हो आप, किसी व्यक्ति का नाम है। ये ओम क्या है? ये इतना ज़्यादा प्रचलित क्यों है? हर मंत्र से पहले इसका उच्चारण क्यों किया जाता है? बात सोचने की है, बात चर्चा का विषय है। तो आइए आज बात करते हैं इस ओम के विषय में। मैंने थोड़ा रिसर्च किया इसके लिए, तो आपके साथ शेयर करता हूँ। ओम क्या है? ओम शब्द नहीं है, इसको शब्द नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि शब्द कहेंगे, शब्द का कुछ अर्थ होता है। शब्द यदि है और सार्थक शब्द है, जिसका कोई अर्थ भी है, तो उसके पर्यायवाची भी होते हैं। लेकिन ओम शब्द का ना तो कोई अर्थ है, ना इसका कोई पर्यायवाची है, तो यानी इसको शब्द कहना ठीक नहीं। तो क्या कहते हैं बुद्धिजीवी? कहते हैं ओम सिर्फ एक ध्वनि है, आवाज है। ये ध्वनि भी नहीं हो सकती, अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरा विचार हो सकता है, आपके विचार अलग हो सकते हैं। ओम ध्वनि कैसे कहें? ध्वनि आहत होती है। ध्वनि यदि किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, उत्पन्न की जाती है, तो वो दो चीजों के टकराने से होती है। जैसे हाथ से हाथ टकराया तो एक ध्वनि, करताल की ध्वनि आई। गाड़ी का इंजन यदि चलता है तो उसमें पिस्टन कहीं टकराते हैं, ध्वनि होती है। अन्य कोई सामान आप इधर से उधर खिसकाते हैं, उठाते हैं, रखते हैं, कहीं कुछ टकराहट होती है, आहत होता है, तो ध्वनि होती है। ध्वनि तो ये नहीं है, क्योंकि आप बोल के देखें, हम कोई भी शब्द बोलते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जिह्वा तालू से टकराती है, दांतों से टकराती है, या कहीं ना कहीं कुछ दो चीजों के टकराने की ध्वनि होती है। हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, वोकल कार्ड, तो वहां से ये ध्वनियां निकलती हैं। लेकिन ओम कैसी ध्वनि है? ये बेसिक साउंड्स हैं, बेसिक साउंड्स, जिनको बनाने के लिए, जिनको उत्पन्न करने के लिए, जिनका उच्चारण करने के लिए हमें कोई विशेष बल का प्रयोग नहीं करना पड़ता और किसी विशेष अंग का संचालन नहीं करना होता है। ये बेसिक वर्ड्स हैं। ये 3 अक्षर इसमें मिलते हैं, आ, उ और म, और म भी अंदर का है। अब ये 3 अक्षरों से मिलके बना हुआ ये जो महामंत्र है ओम, ये क्या करता है, कहाँ से आता है और इसका कारण क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, ओम ना तो कोई संज्ञा है, ना ये सर्वनाम है, ना विश्लेषण है, ना कारक है, ना कारण है। ये बेसिक साउंड्स है। जैसा मैंने रिसर्च किया या वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया है इसमें, कि ऐसी ये शब्द क्यों बोला जाता है। अब जो हमारे प्रबुद्ध जन हैं वो इसको जोड़ के चलते हैं। ओम, इन 3 बीजाक्षर हैं। ये 3 बीजाक्षरों में 3 देव हमारे समाहित होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, महादेव। तो उनको उन्होंने परिभाषित कैसे किया? उन्होंने परिभाषित किया, जब आप बोलते हैं आ शब्द की ध्वनि आप अंदर से निकालते हैं, तो आपका जोर कहाँ पड़ता है? हमारे
नाभि प्रदेश पे, नाभि पे, कुंडलिनी प्रदेश जिसको बोलते हैं, नाभि पे जोर पड़ता है। जब आप ऊ का उच्चारण करते हैं तो जोर पड़ता है हमारे हृदय पे, यहाँ से ये रिलेट करता है। और जब को वो अंदरूनी ध्वनि आती है, वो नाद आता है, वो कंपन आता है, वो झुनझुनाहट आती है, एक वाइब्रेशन होती है, वो आती है कंठ से। और कंठ के बाद के बाद के इसके बाद जो कुछ सेकंड का एक मौन होता है, एक साइलेंस होता है, वो साइलेंस आपके आज्ञा चक्र को प्रभावित करता है, उससे भी बाहर आपको ले जाता है। ये विचित्र बात है जो मैंने रिसर्च किया तो और बोला तो नाभि प्रदेश पे असर हुआ। नाभि क्या है? नाभि हमारा मुख्य अंग है। जब हम माँ के गर्भ में होते थे तो यहीं से नाल जुड़ी होती थी, यहीं से हमारा भोजन और अन्य व्यवस्थाएं, जीवन यहीं से मिला। तो ये जीवनदायिनी शक्ति, जीवनदायिनी जो हमारा चक्र है, उसको जोड़ा जाता है ब्रह्मा से। ब्रह्मा जी जीवनदायक है। फिर आता है ऊ। ऊ कहीं हृदय पे जाके टच होता है जब उच्चारण किया जाए। तो यहाँ से क्या हृदय जो है वो अपना काम कर रहा है, इसलिए जीवन है, उसकी सुरक्षा है। हर जगह पूरे शरीर में अलग अलग चीज़ों की सप्लाई है, पंपिंग है, ब्लड पंपिंग तो इसी का काम है ना भाई। तो इसको जोड़ा गया विष्णु से। यहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई, यहाँ से हमारा जीवन संचालन हो रहा है। और जब आता है जो अंदरूनी वाइब्रेशन साउंड है, तो वो आई कंठ पे, और कंठ से जोड़ा जाता है महादेव, भोलेनाथ को। इस प्रकार से इनको कोरिलेट कर दिया गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का एक समावेश है। और जब वो वाइब्रेशन आती है, जब वो कंपन पैदा होता है, तो हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है। आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद फिर वो हमें ब्रह्मांड में मौन जो है, वो शांति जो है, वो वहाँ लेके जाती है। अच्छी बात है, सार्थक है उनका ये शब्द। तो एक तो ओम का उच्चारण जरा सोच समझ के करना चाहिए। एक वाइब्रेशन है ओम, एक ध्वनि का नाद है, अनाहत नाद है, जिसमें कहीं कोई आहत नहीं हो रहा। अनाहत नाद जिसको कहा जाता है, ये ओम वो है, अनाहत नाद है। अच्छा, फिर आगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करते हैं। हमारे भारत में ही अनेकों धर्म, अनेकों पंथ हुए। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियनिटी, अनेकों हैं। सबके विचारों में मतभेद है, सबकी बातों में मतभेद आता है। बहुत सी बातों में, बहुत से मंत्रों में, बहुत सी चीज़ों में मतभेद हो सकता है। और भारत में तो धार्मिक मतभेद कहना ही क्या है। लेकिन इस एक ओम शब्द पे सब एक मत है, कहीं कोई मतभेद नहीं है। कमाल की बात यह है। हिंदू उच्चारण करते हैं ओम का अपने मंत्रों में, अपनी पूजा पाठ में। सिख क्या कहते हैं? एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार ही सतनाम है। क्रिश्चियनिटी क्या कहती है? क्रिश्चियनिटी ओम शब्द का उच्चारण नहीं करती, ओंकार नहीं कहती, लेकिन उनकी जो भी प्रेयर है, आज तक उसका अर्थ क्रिश्चियंस नहीं समझा पाए। उनसे पूछा गया, वो एक शब्द पे आके उनकी प्रार्थना पूर्ण होती है। वो शब्द है आमीन। आमीन, आमीन। और फिर बात करें आपके ये इस्लाम की। इस्लाम में जब लोग नमाज अता करते हैं, अपने इष्ट को याद करते हैं और दुआ पढ़ते हैं, दुआ पढ़ने के बाद वो भी आमीन, वर्ड वही है, उच्चारण क्षेत्र के हिसाब से बदल जाता है। वो
कहते हैं आमीन, कहते हैं, आपने सुना होगा। और इंग्लिश में एक शब्द आता है ओमनी। ओमनी शब्द का यदि अर्थ देखें तो ओमनी मीन्स सर्वव्यापक, जो सभी जगहों पे, सभी स्थान पे विराजमान है। वो जड़ में भी है, वो चेतन में भी है। ओमनी, 3 शब्द बनते हैं वहां पे। ओमनीसाइंट, जिसने सत्य को देख लिया, अर्थ उसका यही मिलता है डिक्शनरी में। ओमनी प्रेजेंट, वो सब जगह पे विद्यमान है। एंड ओमनीपोटेंट, यानी उसमें बहुत सृजन की संभावनाएं हैं, वो सृजन भी कर सकता है। 3 शब्द आते हैं, ओमन, ओमनी, आमीन, ओमन। क्या ये सब क्या है? और उसके बाद इस ओम के बारे में बात करें तो नासा ने बड़ा रिसर्च किया। हमारी जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, विज्ञान हैं, वो खोज तो करती ही रहती हैं। तो नासा ने क्या रिसर्च किया, उसको बोला जाता है, नासा बिलोंग करती है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो उसने ब्रह्मांड में एक रिसर्च किया कि सूर्य के सबसे नज़दीक नासा एजेंसी के कुछ उपकरण जो है वो पहुंच पाए, और उन्होंने वहाँ रिकॉर्डिंग्स की, क्या ब्रह्मांड में कुछ आवाज़ें हैं। तो सूर्य में भी हीलियम ब्लास्ट्स होते रहते हैं, हीलियम गैस के तो ब्लास्ट होते हैं। सूर्य एक आग का गोला है, और आग का गोला क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ब्लास्ट्स होते रहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात है। तो वहाँ पे भी जो उनकी आवाज़ आ रही है, कुछ ऐसी ही उन्होंने रिकॉर्ड किया है। गूगल पे है, आप सर्च कर सकते हैं, ओम साउंड इन सोलर सिस्टम। अच्छा, ये बेसिक साउंड है। आप पूर्णतया शांत माहौल में बैठ जाइए, इतने शांत माहौल में कि आपको आपके हृदय की स्पंदन, हृदय की आवाज़ें सुनाई देने लगे। इतना भी शांत माहौल हो तब भी आपको वातावरण से कहीं ना कहीं ये ध्वनि सुनने लगती है। ये महत्व है इसे शब्द कहूँ कि ना कहूँ, लेकिन इसे महामंत्र कहता हूँ। हम मंत्रों में इसका उच्चारण इसलिए सबसे पहले करते हैं कि इसमें हम अपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आह्वान करते हैं, हम वहाँ विद्यमान करते हैं। कोई भी मंत्र हम पढ़ते हैं तो उससे पहले ओम अक्सर बोला जाता है, लेकिन इसका उच्चारण बड़ा ज़बरदस्त है। और फिर इसके आगे फायदे बताता हूँ। ओम के फायदे क्या हैं? ओम कहने से ठीक है, आप धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आपने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को वहाँ आह्वान कर लिया, उसके बाद उस मंत्र का उच्चारण किया, ठीक है। लेकिन मेडिटेशन और मेडिकल इंडस्ट्री में इसका क्या काम है? मेडिकल इंडस्ट्री में आप देखिए, अगर आप हर रोज 10 मिनट एक अभ्यास करते हैं, शांत बैठकर ध्यान करते हुए इसका उच्चारण करें, इस प्रकार 10 मिनट के लिए हर रोज, तो आप हैरान हो जाएंगे, कुछ ही दिनों में आपका पाचन, रक्त संचार नॉर्मल होने लगता है। और जैसा कि कुछ टिपिकल शब्दों में मैंने अभी कहा कि आज्ञा चक्र तक ये जाता है, तो आज्ञा चक्र यानी कि आपकी डिप्रेशन, आपकी स्ट्रेस कम होने लगती है। एक वाइब्रेशन है, एक कंपन है जो सब कुछ ठीक करता है। और आपको ध्यान की मुद्रा में ले जाने के लिए सबसे सरल मार्ग है, इसलिए ओम की इतनी महिमा है। तो साथियों, जितना मुझे ज्ञान है मैं तो आपके साथ शेयर करता ही हूँ और करता रहूँगा। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको मुझसे कोई शिकायत है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे शिकायत करें। आपको ये बातें अच्छी लगती हैं तो वेलकम। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम।